सुप्रभात बच्चों, मैं आलोक कुमार SNIC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आज मैं कक्षा 9 विषय गणित लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें पढ़ना है परिमेय संख्याओं का निरूपण। पहली टॉपिक है परिमेय संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अंश हर के रूप में अर्थात अंश बटा हर, ए अंश हर होता है। अर्थात वे संख्याएं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखी जाएं, परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0, परंतु Q जो है 0 के बराबर ना हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में 1/2, 3/4, 5 भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा क्योंकि इसके बटा 1 है। अंश हर के रूप में आपने लिख दिया। 2/7 इत्यादि, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अब इनका निरूपण कैसे करेंगे? जैसे परिमेय संख्या का निरूपण कैसे करेंगे? संख्या रेखा पर परिमेय संख्या का निरूपण करना होगा आपको, तो आप कर लेंगे। सपोज दैट ये आपकी एक संख्या रेखा आपको लेना ही पड़ेगा। सॉरी, आपने 0 ले लिया, इधर धनात्मक होंगी और बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या होंगी। मैंने 1/2 को ले लिया, 1/2। देखिए अभी तो आप पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दिखाना सीख चुके हैं। तो उसमें जैसे हमें 1 दिखाना हो, 2 दिखाना हो, 3 दिखाना हो, तो बड़ी आसानी के साथ कहते थे इधर 1 खाना हो गया और इधर 1 + 1, यहाँ पर 2 जैसे है, ऐसे करके तो 1 दिखाना है तो यहाँ दिखा देंगे, 2 दिखाना है तो यहाँ दिखा देंगे। माइनस की बात है तो बाएं तरफ चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर 1, 2, 3 पूर्णांक नहीं, परिमेय संख्या के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में है। तो हम ये देखेंगे, यह 1/2 का मतलब जो है 1 का आधा, यानी पूरा 1 नहीं होगा, इसके बीच में कहीं पर होगा। और कहाँ पर होगा बीच में? ये देखा, सबसे पहले यह 2 है अपान में, और तो इससे हम क्या करेंगे? 0 और 1 के बीच में 2 खाना बना लेंगे। ये आपने बना लिया। और ऊपर 1 है तो आप क्या करेंगे? 1/2 लिख देंगे, या 1/2 हो गया। जैसे हमें दिखाना हो, सपोज दैट 1/4 दिखाना हो, कितना? 1/4। तो हम क्या करेंगे? अब इस बार देखिए 1 पूरा नहीं है, 1 का चौथाई भाग है इसमें, तो इसलिए हाँ 1/4 को तो इसमें करेंगे क्या? आप देख लेंगे 0 और 1 के बीच की दूरी को 4 भागों में बांटेंगे। देखिएगा हर को, देखिए पहले 4 भागों में बांटेंगे तो आपका 1, 2, 3, 4 बट गया। 1, 2, 3, 4 भाग, और हमें 1/4 चाहिए, अर्थात इन 4 भागों में से 1 भाग। तो इन 4 भागों में से कौन सा 1 भाग, यानी यह वाला आपका क्या हो गया? 1/4 हो गया। अगर आपको 2/4 चाहिए, यानी कि इन 4 भागों में से दूसरा भाग 1, 2, यह वाला भाग आपका देख रहे, यह आपको क्या है? 2/4 हो जाएगा। 3/4 चाहिए तो आपका 4 भाग में से तीसरा भाग, यह 3/4 हो जाएगा। और 4/4 चाहिए तो इस 4 में से चौथा भाग, 4/4 अर्थात क्या होगा? 1 हुआ ना आपका, यानी 1 भाग पूरा हो गया।
ऐसे होता है। यदि आपको ऐसे न दे करके दे दिया गया कितना 3/2, 3/2 का मतलब क्या हुआ ए। हमेशा आपका दिखाते समय आप ये ध्यान देंगे कि यह अंश जो है हर से छोटा हो कर लीजिए, आप अंश को हर से छोटा कर लीजिए, इसके बाद संख्या रेखा पर दर्शाने में आपको सुविधा मिलेगी। तो 3 में हम 2 की भाग लगाएंगे तो 2 1 कम 2 क्या 1 बचा 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2 हो गया ना, अर्थात एक सही 1/2 प्राप्त हुआ। इसको आप देखिए, इससे यह पता चल रहा है कि ये जो संख्या रेखा पर आप दिखाएंगे एक से ज़्यादा दिखाना है आपको, एक से ज़्यादा यानी एक तो यह पूरा भाग लेना ही है। देखिए 0 से 1 भाग यह पूरा यहाँ से लेना ही होगा। इसके बाद वाले खाने में इसका 2 भाग करेंगे, 2 भाग, और उसमें से 1 भाग लेना है, यह वाला हुआ। अर्थात ये भाग हुआ आपका 1 सही 1/2 या 3/2। इस तरह से दिखाते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर इस तरह से दिखा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, नल नंबर, अपरिमेय संख्या, अर्थात वे संख्याएं जो परिमेय संख्या ना हो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, कड़ी में 5, ठीक है ना, पाई इत्यादि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनको आप हाँ देखिए, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे बताया ना कड़ी में 2, कड़ी में 3, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपण। जैसे कड़ी में 2 हम ले लिया आपने, इसको हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु जो है वह परिमेय संख्या को ही बता रहा है। अर्थात प्रत्येक बिंदु जो है परिमेय संख्या ही नहीं होता है, वह अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। जैसे कड़ी में 2 एक पॉइंट हम लेंगे, कहाँ पर स्थित हो रहा है आपको लिया जा रहा है, संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, यह 0 हो गया, इधर आपका 1, यहाँ से 2, ये बराबर दूरियों पर होते हैं। ठीक है ना। अब हमें कड़ी में 2 को बताने से पहले हम आपको बता दें, इसको दर्शाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता होगी। और पाइथागोरस क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इस तरह से यह ABC, यहाँ पर अगर कोण थीटा है, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री, यानी पाइथागोरस की प्रमेय जो है कि समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री अंश होता है, उसे क्या करेंगे, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें यह आधार होता है और यह लंब, और यह जो लंबी वाली रेखा अर्थात 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है, इसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, कर्ण कहेंगे। तो अब आइए देखते हैं, यह फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय है, कर्ण का सूत्र स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके, कर्ण के वर्ग के होता है। तो इसमें यह देखा जाए, इसी की सहायता से हम कड़ी में 2 का यानी अपरिमेय संख्या, कड़ी में 2 का निरूपण संख्या रेखा पर करेंगे। चलिए, यहाँ से यह दूरी 1 मात्रक है, कितना 1 मात्रक दूरी, और इस 1 पर भी हम यहाँ से लंब डाल दें,
लंब डाल दिया। और जितना दूरी यह एक मात्रक है उतना ही दूरी हम यहाँ से इस पर भी कट कर लें। ये दूरी आपने ले लिया, यह भी एक हो गया। क्लियर। इसको अगर ए जो आपका 0 है उसको ए दिखा दें और यहाँ पर इसको बी दिखा दें पॉइंट, और यह पॉइंट सी हो गया। तो यह ए सी कितना होगा बताएंगे आप? ए सी कड़ी में 2 होगा। ए सी कितना होगा? कड़ी में 2। क्यों? क्योंकि आपका ए पाइथागोरस यहाँ लगाएंगे। ए सी का वर्ग कितना हो जाएगा बाबू? वही 1 का वर्ग प्लस बी सी 1 का वर्ग, यानी 1 + 1 बराबर 2 हो गया। ए सी का वर्ग और ए सी बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक कड़ी में 2 प्राप्त होगा। अर्थात ए सी लंबाई कितना दिखा रही है? कड़ी में 2 को प्रदर्शित कर रही है। क्लियर। तो आप देखेंगे अभी काम बाकी इसमें है। ओ सी सॉरी ओ नहीं, यह 0 है तो ए सी हो गया कड़ी में 2। तो आप करेंगे क्या? प्रकार और रोल की सहायता से प्रकार का नोक ओ ए है जो 0 उस पर रख करके सी की दूरी अर्थात ए सी की दूरी भर लेंगे और एक चाप लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर एक चाप लग गया ऐसे, तो यह पॉइंट पी हो गया। मान लिया गया कि पॉइंट क्या है? पी है। यही पी पॉइंट ही क्या दर्शा रहा है? ओ से पी सॉरी ए से पी तक की, बार बार ओ हम कह रहे हैं, गलती, ओ नहीं, यह 0 है। ए से पी तक की दूरी कड़ी में 2 को यह दर्शा रहा है। कड़ी में 2 को दर्शा रहा है। तो अर्थात अपरिमेय संख्या का इस तरह से निरूपण किया जाता है। क्लियर। एक आपको हम और दिखा दें कि यदि हमें कड़ी में 3 का करना होगा, कितना का? कड़ी में 3 का निरूपण, तो कैसे करेंगे? इस तरह से, या 0 1 2 इस तरह से है आपका। सबसे पहले वही काम कड़ी में 2 वाला कर ले। यह एक मात्रक है, यहाँ से भी आपका एक मात्रक ले लिया गया। एक मात्रक एक मात्रक, एक दूरी मिलकर कितना हो गया? यह कड़ी में 2 हो गया। कितना? कड़ी में 2 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? पुनः देखिएगा, यह कड़ी में 2 दूरी, और यहाँ से हम इस वाली, इसका नाम रख लीजिए ए, या बी था और सी, यानी ए सी पर एक लंब खींच लीजिए, लंब, और यह लंब इस पर हम एक मात्रक दूरी काट लें। कितना बड़ा था? एक मात्रक, ठीक है ना? एक मात्रक दूरी आपने काट लिया, एक मात्रक, इसका नाम डी रख लीजिए। अब देखिए यह ए और डी दूरी जो है यह कड़ी में 3 को दिखाएगा। क्यों भाई? क्योंकि यह 90 अंश है, पाइथागोरस लगाएंगे तो कड़ी में 2 का वर्ग और प्लस यह सी डी जो है 1 का वर्ग, यह कितना मिला? 2 + 1 कितना मिला? 3 मिला। यह किसके बराबर था? ए डी के वर्ग के बराबर था। और यहाँ वर्गमूल जब लेंगे, यानी यह ए डी के वर्ग के बराबर, जब ए डी बराबर करेंगे तो कड़ी में 3 आ गया। कड़ी में 3। आगे काम क्या करेंगे आप? ए और डी की दूरी प्रकार में भर लेंगे, प्रकार में, और इस तरह से बढ़ते हुए चाप लगा देगा। इस तरह से चाप लगाएंगे तो यहाँ से यह दूरी कितना होगी? यह पी मैंने रख लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कड़ी में 3 दूरी होगी। क्यों भाई? क्योंकि यह जो दूरी है वही दूरी यह भी है। ये कितना मिला? यह दर्शा दिया कड़ी में 3 को। यानी अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण इस तरह से कर सकते हैं आप। बात क्लियर? आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक अन्य परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच
दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? सपोज दैट मान लिया एक परिमेय संख्या a है और दूसरी परिमेय संख्या b है और इनके बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। क्या करेंगे? सबसे आसान सरल सूत्र होता है इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ करके इसका आधा कर लेंगे, अर्थात a और b के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी a प्लस b/2। कितना भी बताना हो, हमें 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या को यदि बतानी हो क्या करेंगे आप इसके बीच 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या आप निकाल लेना बाबू। 1 प्लस 2/2 अर्थात 2 1 3/2। 1 और 2 के बीच क्या मिलेगा? 3/2। यह परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। 1 और 2 परिमेय संख्या है, देखिए 1/1 2/1 परिमेय संख्या है। एकदम इसी तरह से आप निकाल लेंगे, ठीक है। या तो और भी कर सकते हैं, जैसे में आगे देखिए इसमें ऐसे भी कर सकते हैं जैसे a और b के बीच हम मान लें कि n परिमेय संख्याएं, n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो आपको, तो कितने n परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए फार्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि b माइनस a को n+1 से भाग देने से प्राप्त होता है। पहली परिमेय संख्या हो जाएगी a प्लस b माइनस a/n+1 और दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 2b माइनस a/n+1। ये दूसरी परिमेय संख्या आपकी है, ठीक है ना। इसी तरह से आगे बढ़ चलेंगे। तीसरी के लिए a प्लस b माइनस, यहाँ से 3 रहेगा बाबू तीसरी के लिए, b माइनस a/n+1। आगे डॉट 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 आगे बढ़ेंगे तो यनवा के लिए a प्लस n b माइनस a/n+1। इस तरह से जितने भी n परिमेय संख्याएं हैं तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं अलग अलग हो सकते हैं आपकी, ठीक है। एक और नियम होता है परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे हम आपसे यह कहें कि 1 और 2 एग्जाम्पल लिए थे, इसके फिर से ले रहे हैं पुनः। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या 5। तो इसके लिए करना क्या होता है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अर्थात हम 5 + 1 अर्थात 6 ले लेते हैं 6। और ऐसे होता है कि 1 के बराबर हम लिख सकते हैं 6/6, क्योंकि हर हमारा 6 बना लेंगे। जितना 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 6 + 1 यानी कि बटा में 7 कर लेना। इस तरह से 7/7 से लेकर चलेंगे। 1 के बराबर लिख सकते हैं और 2 के बीच ना, तो 2 को लिख सकते हैं कितना 12/6, 12/6 अर्थात इसे 1 और 2 के बीच बतानी है। इसका मतलब 6/6 और 12/6 के बीच बतानी है हमको, कितने 5 बतानी है। 6/6 के बाद 7/6 कामा 8/6 कामा 9/6 कामा कितना, और आगे चलिए 10/6 कामा 11/6। 1 2 3 4 5 हो गई 5 परिमेय संख्याएं, अलग अलग आएंगे। उस नियम से निकाला आपने तो कुछ और आएंगे, इस नियम से निकालेंगे कुछ और आएंगे। क्लियर। अब इसमें देखिए ये लिख सकते हैं 7/6 कामा, ये कर सकता है 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ये भी कर सकता है 3 त्रिक 9 3 दूना के 6, ये भी कटा सकते हैं 2 से, 2 5 10 2 तिया के 6, ये भी कटेगा नहीं कटेगा 11/6। तो यह है आपके परिमेय संख्याएं, यह भी सत्य है।
क्लियर है ना। ऐसे करके या a+b/2 वाले नियम से भी परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, परिमेय संख्याओं को निकाल सकते हैं, इस सूत्र से भी और इससे भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। ए परिमेय संख्याएं आप निकाल रहे हैं। परिमेय संख्याओं इनके बीच आपने ज्ञात कर लिया। आगे आइए देखते हैं परिमेय संख्या के बाद में जो बातें न समझ में आए, आइए देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं परिमेय संख्या। बाबू ठीक है ना। हाँ, क्यों से दिखाते हैं इसको। परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम, और परिमेय संख्याएं जो होती हैं योग के साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। और परिमेय संख्या में योज्य तत्समक शून्य होता है, जैसे कि a+0 = a = 0 + a। योज्य तत्समक क्या होगा, शून्य होता है। और योज्य प्रतिलोम अर्थात दो संख्याओं का योगफल शून्य हो जाए तो एक दूसरे के योज्य क्या कहते हैं, प्रतिलोम। a + -a = 0 हो गया। तो यह a का योज्य प्रतिलोम -a और -a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a प्राप्त होगा। और यह भी कर सकते हैं परिमेय संख्याएं गुणा पर क्रम विनिमय नियम का पालन, यानी a.b = b.a, यानी a × b, यानी a × b = b × a। और परिमेय संख्याएं जो होती हैं गुणन का साहचर्य नियम का भी पालन करते हैं। और गुणनात्मक तत्समक एक होता है, यानी उसका किसी संख्या में परिमेय में किसी का गुणा करने पर वही प्राप्त हो जाए। या a प्राप्त हुआ या a में 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो, वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक तत्समक एक होता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या को शांत दशमलव रूप में अथवा अनवसानी मतलब पुनरावर्ती दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। शांत अथवा अशांत इसको बोलते हैं के रूप में। जैसे में 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 0.5 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या को दो तरह से लिखेंगे दशमलव के रूप में, एक शांत और एक अशांत, अनवसानी पुनरावर्ती के रूप में। यहाँ से देखेंगे वो 1 में जब 2 की भाग दिया आपने तो ये 0.5 आएगा, और 7 में 5 का भाग दिया तो आपका मिलेगा 1.4। इसके बाद आपका अंक ही नहीं बचेंगे, कट जाएंगे पूरा। तो यह आपके होंगे शांत हो गए, शांत। ये परिमेय संख्या का जब दशमलव में आपने निरूपण किया तो किस रूप में आ गया, शांत में प्राप्त हुआ। और आगे जो आपका 1/3 में है भाग देते जाएंगे, 0.3333 इस तरह से आते जाएंगे, वो समाप्त नहीं होंगे। अर्थात अशांत या अनवसानी कहते हैं, अनवसानी पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति, पुनरावर्ती भैया
और 7/6 यह भी आपका देख रहे हैं कि 1 के बाद पॉइंट फिर 1 आ गया, 1 के बाद क्या है 6 6 6 ऐसे करके आते जाएंगे, ये समाप्त नहीं होंगे आपके। तो यह सब क्या हैं, अशांत हैं, अनवसानी पुनरावर्ती इसको कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि यह जो आपके इनकी पुनरावृत्ति हुई है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उस पर आप 0.3 पॉइंट लगा देते हैं, या इसको 0.3 इस पर एक लाइन खींच देते हैं, लाइन खींच देते हैं इस पर। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, रेखा बंधनी बोलते हैं, रेखा बंधनी के नाम से जानते हैं, बंधनी, रेखा बंधनी के नाम से जानते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है विनकूलम, रेखा बंधनी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा, रेखा बंधनी कितना होगा, इसको लिख सकते हैं आप 1.16 ऐसे बार लगा दिया आपने रेखा बंधनी को। इसमें क्या होगा, अगर इसको रेखा बंधनी में लिखना है तो 2 पॉइंट, देखिए इसकी पुनरावृत्ति हो रही है 14285 ना, इस पूरे की हो रही है, तो अर्थात 14285 इस पर आपको बांधना है, इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का इस तरह से दशमलव में, कभी कभी ऐसे भी आपको बताना पड़ता है कि कोई दशमलव संख्या है, उन्हें परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर दिया जाए। क्या है, परिमेय संख्या है, उन्हें दशमलव संख्या है, परिमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो सब देखिए आप, जैसे हम मान लेते हैं कि यही आपकी परिमेय संख्या दशमलव संख्या है, डॉट डॉट डॉट। अशांत वाले देखिए, शांत वाली यदि है 1.4, इन्हें हमें चेंज करना है परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। तो वही काम करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, एक दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर दिया आपने, 10 की भाग लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हट गया, 14 और 5 10 मिल गया, घटा देंगे 2 से, 2 7 14, 2 5 10, यानी 7/5 प्राप्त हो गया। यानी शांत वाले दशमलव संख्या को हमें परिमेय संख्या में चेंज करना हो तो इस तरह से कर लेंगे, और लेकिन अशांत को करना है तब क्या करेंगे आप, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधानी में ये मान लिया जाता है कि माना x बराबर इतना, 10 से गुणा कर लीजिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 9 पक्षों में 10 से गुणा यह हो गया 10x बराबर, ये कितना होगा बाबू, 10 गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर आ गया 3.3333 ऐसे आता जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आपका प्राप्त होता जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 और इसको आप समीकरण 1 दिखा दीजिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो ये कितना मिला बाबू, 10x माइनस x, और इधर मिल जाएगा 3.3333 ऐसे, और माइनस कर लेंगे 0.333 ऐसे करके, अर्थात ये घटेगा कितना मिलेगा 9x, और इधर कितना मिल गया, ये पॉइंट के इधर वाले सेम होंगे, कट जाएंगे सब, आ गया 3, और x बराबर क्या करेंगे 3/9, ये कट कर लेंगे, 3 कम 3 और यह 3 3 9, यानी x बराबर 1/3 प्राप्त हो गया। कितना मिला 3, अर्थात 0.333 को हमें जब परिमेय संख्या में चेंज करना हुआ तो कितना मिला 1/3। एग्जाम्पल में लिया था शुरू में कि परिमेय संख्या का दशमलव में जो रूप इतना था, अब इस दशमलव को परिमेय संख्या पे आपने चेंज किया तो कितना मिल गया
1.3 प्राप्त हो, सॉरी 1/3 हो गया। इस तरह से प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात। आगे हम देखते हैं, आगे देखिए वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, परिमेय या अपरिमेय संख्याएं, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय या अपरिमेय संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और परिमेय अपरिमेय संख्याएं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। इसे आर से दिखाते हैं, आर से। इसे किसे भाई? आर से प्रदर्शित किया जाता है। साथ ये कह सकते हैं कि यह क्यू सबसेट आर, यानी क्यू जो है रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय और परिमेय संख्याएं सभी किसमें मौजूद होंगी, विद्यमान होंगी, वास्तविक संख्याओं में विद्यमान होंगी। तो इस तरह से आगे हम मिलते हैं आपसे। आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए नमस्कार।